सभी भाई बहनों को ओम शांति। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मुरली है 22 दिसंबर 2025 की। मीठे बच्चे, बाबा जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। प्रश्न है, बाप को गरीब निवाज क्यों कहा जाता है? उत्तर है, क्योंकि इस समय जब सारी दुनिया गरीब अर्थात दुखी बन गई है, तब बाबा आए हैं सबको दुख से छुड़ाने। बाकी किस पर तरस खाकर कपड़े दे देना, पैसे दे देना, वह कोई कमाल की बात नहीं। इससे वह कोई शाहूकार नहीं बन जाते। ऐसे नहीं, मैं कोई इन बिलों को पैसा देकर गरीब निवाज कहलाऊंगा। मैं तो गरीब अर्थात पतितियों को जिनमें ज्ञान नहीं है उन्हें ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ। गीत यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, बच्चे जानते हैं गीत तो दुनियावी मनुष्यों ने गाया है। अक्षर बड़े अच्छे हैं, इस पुरानी दुनिया को बुलाना है। आगे ऐसा नहीं समझते थे, कलयुगी मनुष्यों को भी समझ में नहीं आता कि नई दुनिया में जाना होगा तो जरूर पुरानी दुनिया को बुलाना होगा। बल इतने समझते हैं पुरानी दुनिया को छोड़ना है, परंतु वह समझते हैं अर्जुन बहुत समय पड़ा है। क्या बोलते हैं? अभी बहुत समय पड़ा है, नई सो पुरानी होगी, ये तो समझते हैं, परंतु लंबा टाइम डालने से भूल गए हैं। तुमको अब स्मृति दिलाई जाती है, अभी नई दुनिया स्थापन होती है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूलना है। भूल जाने से क्या होगा? हम जय श्री ईश्वर नई दुनिया में जाएंगे, परंतु अज्ञान काल में ऐसी ऐसी बातों के अर्थ पर किसी का ध्यान नहीं जाता। जिस प्रकार बाबा समझाते हैं ऐसा कोई भी समझाने वाला नहीं है, तुम इनके अर्थ को समझ सकते हो। ये भी बच्चे जानते हैं बाबा है बहुत साधारण। अन्य अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरा समझते नहीं है, भूल जाते हैं कि इनमें शिव बाबा आते हैं। कोई भी डायरेक्शन देते हैं तो समझते नहीं है कि ये शिव बाबा का डायरेक्शन है। शिव बाबा को सारी दुनिया जैसे भूले हुए हैं, पूरा ना समझने कारण जे काम नहीं करते। माया जात करने नहीं देती, स्थायी व जात ठहरती नहीं। मेहनत करते करते पिछाड़ी में आखिर वह अवस्था होनी जरूरी है। ऐसा कोई भी नहीं जो इस समय कर्मातीत अवस्था को पाले। बाबा जो है जैसा है उनको जानने में बड़ी बुद्धि चाहिए। तुमसे पूछेंगे बाप दादा गर्म कपड़े पहनते हैं, कहेंगे दोनों को पड़े हुए हैं। शिव बाबा कहेंगे मैं थोड़े ही गर्म कपड़े पहनूंगा, मुझे ठंडी नहीं लगती है। हाँ, जिसमें प्रवेश किया है उनको ठंडी लगेगी, मुझे तो ना भूख ना प्यास कुछ नहीं लगता। मैं तो निर्लेप हूँ, सर्विस करते हुए भी इन सब बातों से न्यारा हूँ। मैं खाता पीता नहीं हूँ, जैसे एक साधु भी कहता था ना, मैं ना खाता हूँ ना पीता हूँ। उन्होंने फिर आर्टिफिशियल बेस दान कर लिया है। देवताओं के नाम भी तो बहुतों ने रखे हैं और कोई धर्म में देवी देवता बनते नहीं है। जहाँ कितने मंदिर है, बाहर में तो एक शिव बाबा को ही मानते हैं। बुद्धि भी कहती है फादर तो एक होता है, फादर से ही वर्षा मिलता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाबा से वर्षा मिलता है। जब हम सुखधाम में जाते हैं तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। तुम्हारे में भी जिस सब समझ नंबर वार है। अगर ज्ञान के विचारों में रहते हैं तो उन्हीं के बोल ही वह निकालेंगे। तुम रूप बसंत बन रहे हो बाबा द्वारा। तुम रूप भी हो और बसंत भी हो, दुनिया में और कोई कह ना सके कि हम रूप बसंत है। तुम अभी पढ़ रहे हो, पिछाड़ी तक नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ लेंगे। शिव बाबा हम आत्माओं का बाप है ना, ये भी दिल से लगता तो है ना, भक्ति मार्ग में थोड़े दिल से लगता है। जहाँ तुम समुख बैठे हो समझते हो बाबा फिर इस समय ही आएंगे, फिर कोई और समय बाबा को आने की दरकार ही नहीं। सतयुग से त्रेता तक आना नहीं है, द्वापर से कलयुग तक भी आने का नहीं, वह आते ही है कल्प के संगम युग पर। बाब है ही गरीब निवाज, अर्थात सारी दुनिया जो दुखी गरीब हो जाती है उनका बाबा है।
इनके दिल में क्या होगा, हम गरीब निवाज है, सबको दुख अथवा गरीबी मिट जाए, वह तो सिवाय ज्ञान से कम हो ना सके। बाकी कपड़ा आदि देने से कोई साहूकार तो नहीं बन जाएंगे ना। करके गरीब को देखने में दिल होगी, इनको कपड़ा दे दें क्योंकि याद पड़ता है ना मैं गरीब निवाज हूँ। साथ साथ ये भी समझता हूँ मैं गरीब निवाज कोई इन बिलों के लिए ही नहीं हूँ, मैं गरीब निवाज हूँ जो बिल्कुल हुई पतीती है, उन्हीं को पावन बनाता हूँ, मैं हूँ ही पतिती पावन। तो विचार चलता है मैं गरीब निवाज हूँ, परंतु पैसे यदि कैसे दूँ, पैसे यदि देने वाले तो दुनिया में बहुत है। बहुत फंड निकलते हैं जो फिर अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। जानते हैं अनाथ रहते हैं अर्थात जिसको नाथ नहीं। अनाथ माना गरीब, तुम्हारा भी नाथ नहीं था अर्थात बाप नहीं था, तुम गरीब थे, ज्ञान नहीं था। जो रूप बसंत नहीं वह गरीब अनाथ है, जो रूप बसंत है उनको सनाथ कहा जाता है। सनाथ शाहूकार को, अनाथ गरीब को कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है सब गरीब है, कुछ उन्हीं को दे देवे। बाबा गरीब निवाज है तो कहेंगे ऐसी चीजें देवे जिससे सदा के लिए शाहूकार बन जाए। बाकी जे कपड़ा आदि देना तो कॉमन बात है, इनमें हम क्या पड़े, हम तो उनके अनाथ से सनाथ बना देवे। भले कितना भी कोई पदपति है परंतु वह भी सब अल्पकाल के लिए है, जे है ही अनाथों की दुनिया। बल पैसे वाले भी है, वह भी अल्पकाल के लिए, वहाँ है सदैव अनाथ। वहाँ ऐसा कर्म नहीं कूटते। जहाँ कितने गरीब है, जिनको धन है उन्हीं को तो अपना नशा चढ़ता रहता है। हम स्वर्ग में थे परंतु है नहीं, जे तुम जानते हो इस समय कोई भी मनुष्य नाथ नहीं, सब अनाथ है। ये पैसे आदि तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। मनुष्य समझते हैं हमारे पास इतना धन है जो पुत्र पोतरे खाते रहेंगे, परंपरा चलता रहेगा, परंतु ऐसा चलना नहीं है, ये तो सब विनाश हो जाएंगे। इसलिए तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तुम जानते हो नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नर्क कहा जाता है। हमको बाबा नई दुनिया के लिए शाहूकार बना रहे हैं। जी पुरानी दुनिया तो खत्म हो जाना है, बाबा कितना शाहूकार बनाते हैं। जो लक्ष्मी नारायण शाहूकार कैसे बने, क्या कोई शाहूकार से बरसा मिला व लड़ाई की जैसे दूसरे राजगद्दी पाते हैं, क्या ऐसी राजगद्दी पाई। वह कर्मों अनुसार जो धन मिला, बाबा का कर्म सिखलाना तो बिल्कुल ही न्यारा है। कर्म अकर्म विकर्म अक्षर भी क्लियर है ना। शास्त्रों में कुछ अक्षर है, आटे में नमक जितने रह जाते हैं। कहाँ इतने करोड़ों मनुष्य, बाकी 9 लाख रहते हैं, 0.25% भी नहीं हुआ। इसको कहा जाता है आटे में नमक। दुनिया सारी विनाश हो जाती है, बहुत थोड़ा संगम युग में रहते हैं बहुत थोड़े संगम युग में रहते हैं। कोई पहले से शरीर छोड़ जाते हैं, वह फिर सीप करेंगे। जैसे मुगली बच्ची थी, अच्छी थी तो जन्म बिल्कुल अच्छे घर में लिया होगा। नंबर बार सुख में ही जन्म लेते हैं, सुख तो उनको देखना है, थोड़ा दुख भी देखना है। कर्मातीत अवस्था तो किसी की हुई नहीं है, जन्म बड़े सुखी घर में जाकर लेंगे। ऐसे मत समझो जहाँ कोई सुखी घर है नहीं, बहुत परिवार ऐसे अच्छे होते हैं, बात मत पूछो। बाबा का देखा हुआ बहुओं एक ही घर में ऐसे शांत मिलाप में रहती है, जो बस सभी साथ में भक्ति करती है, गीता पढ़ती है। बाबा ने पूछा इतनी सभी इकट्ठी रहती है, झगड़ा आदि नहीं होता। बोला हमारे पास तो स्वर्ग है, हम सभी इकट्ठे रहते हैं, कभी लड़ते झगड़ते नहीं है, शांत में रहते हैं। कहते हैं जहाँ तो जैसे स्वर्ग है तो जरूर स्वर्ग पास्ट हो गया है। तब कहने में आता है ना कि जहाँ तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है, परंतु जहाँ तो बहुतों का स्वभाव स्वर्गवासी बनने की दिखाई नहीं देता। दास दासियां भी तो बनने हैं, जे राजधानी स्थापन होती है। बाकी जो ब्राह्मण बनते हैं वे देवी घराने में आने वाले हैं, परंतु नंबरवार। कोई तो बहुत मीठे होते हैं, सबको प्यार करते रहेंगे, कभी किसी को गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा करने से दुख होता है तो मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख ही देते रहते हैं, उनको कहा जाता है दुखी आत्मा। जैसे पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहते हैं ना। शरीर का नाम लेते हैं क्या, वास्तव में आत्मा ही बनती है। सब पाप आत्मा भी एक जैसी नहीं होती, पुण्य आत्मा भी सब एक जैसी नहीं होती, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते हैं। स्टूडेंट खुद समझते होंगे ना कि हमारे करैक्टर्स अवस्था कैसी है, हम कैसे चलते हैं।
सबको मीठा बोलते हैं, कोई कुछ कहे हम उल्टा सुल्टा जवाब तो नहीं देते हैं। बाबा को कोई बच्चे कहते हैं, बच्चों पर गुस्सा आ जाता है। बाबा कहते जितना हो सके प्यार से काम लो, निर्मोही भी बनना चाहिए। जो तुम तो तुम बच्चे समझते हो, हमको जे लक्ष्मी नारायण बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, कितनी ऊंच एम ऑब्जेक्ट है। पढ़ाने वाला भी हाईएस्ट है ना। श्री कृष्णा की महिमा कितनी गाते हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, अब तुम बच्चे जानते हो हम वह बन रहे हैं। तुम जहाँ आए ही हो जे बनने के लिए। तुमको जो सच्ची सत्यनारायण की कथा है ही नर से नारायण बनाने की। अमर कथा है अमरपुरी जाने की। कोई सन्यासी यदि इन बातों को नहीं जानते, कोई भी मनुष्य मात्र को ज्ञान का सागर व पतिति पावन नहीं कहेंगे, जबकि सारी सृष्टि ही पतिति है। तो हम पतिति पावन किसको कहें। जहाँ कोई पुण्य आत्मा हो ना सके, बाबा समझाते हैं जे दुनिया पतिति है। श्री कृष्णा है अव्वल नंबर, उनको भी भगवान नहीं कह सकते। जन्म मन रहित एक ही निराकार बाबा है। गाया जाता है शिव परमात्माए नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कह, फिर शिव को परमात्मा कहते हैं। तो शिव सबसे ऊपर हुआ ना, वह है सबका बाप। वर्षा भी बाप से मिलना है, सर्वव्यापी कहने से वर्षा नहीं मिलता। बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर स्वर्ग को ही वर्षा देंगे। जे लक्ष्मी नारायण है नंबरवार, पढ़ाई से तो जे पद पाया है। भारत का प्राचीन जो क्यों नहीं मशहूर होगा, जिससे मनुष्य विश्व का मालिक बनते हैं, उसको कहते हैं सहज योग। सहज ज्ञान है भी बहुत सहज, एक ही जन्म के पुरुषार्थ से कितनी प्राप्ति हो जाती है। भक्ति मार्ग में तो जन्म बाई जन्म ठोकरें खाते आए हैं, मिलता तो कुछ भी नहीं, ये तो एक ही जन्म में मिलता है, इसलिए सहज कहा जाता है। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। आजकल तो देखो कैसे कैसे इन्वेंशन निकालते रहते हैं। साइंस का भी बंडर है, साइंस लेस साइलेंस का भी बंडर देखो कैसा है। वह सब कितना देखने में आता है। जहाँ कुछ नहीं तुम शांति में बैठे हो, नौकरी यदि भी करते हो, हथ काटे और आत्मा के दिल जाड़ तरफ। आशिक माशुक भी गाए हुए हैं ना, वह एक दो की शक्ल पर आशिक होते हैं। बेकार की बात नहीं रहती, कहाँ भी बैठ याद आ जाएंगे। रोटी खाते रहेंगे, बस सामने उनको देखते रहेंगे। अंत में तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी, बस बाबा को ही याद करते रहेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाप दादा को गुड मॉर्निंग, याद प्यार, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। रूप बसंत बन मुख से सदा सुखदाई बोल बोलने है, दुखदाई नहीं बनना है। ज्ञान के विचारों में रहना है, मुख से ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। निर्मोही बनना है, हर एक से प्यार से काम लेना है, गुस्सा नहीं करना है। अनाथ को सनाथ बनाने की सेवा करनी है। वरदान अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। वर्तमान समय विश्व की अनेक आत्माएं परिस्थिति के बस चला रही है। कोई महंगाई से, कोई भूख से, कोई तन के रोग से, कोई मन की शांति से। सबकी नज़र टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। सब देख रहे हैं हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती। तो अब अपने साकारी फरिश्ते रूप द्वारा विश्व के दुख दूर करो। मास्टर गति सदगति दाता बन भक्तों को गति और सदगति का प्रसाद बांटो। श्लोगन। मन को इतना शक्तिशाली बना लो जो कोई भी परिस्थिति मन को हलचल में ना ला सके। व्यक्त इशारे अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धून लगाओ। अब सेवा के कर्म को भी बंधन में नहीं आओ। हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारे स्टूडेंट, हमारा सहयोगी आत्मा, जे भी सेवा के कर्म का बंधन है। इन कर्म बंधनों से कर्मातीत तो कर्मातीत बढ़ना ही है, और जे वही है यही सब कुछ है। जे महसूसता दिलाए आत्मा को समीप ठिकाने पर लाना है। ओम शांति।